कौन है मास्टरमाइंड? पाकिस्तान में धर्मांतरण का हेडक्वार्टर आखिर कहां चल रहा है? इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां अब आपके सामने यहां आने जा रही है इंफॉर्मेशन वॉल पर। पाकिस्तान में धर्मांतरण का हेडक्वार्टर दरगाह आलिया भरचुंडी शरीफ धर्मांतरण का गढ़ माना जाता है। यह है वो गढ़ जो कि एक तरह से अड्डा है धर्मांतरण का। सिंध के घोटकी जिले में मौजूद भरचुंडी शरीफ दरगाह, यहां पर जो अहम जानकारियां इसके बारे में मिली हैं वो ये कि ये सबसे बड़ा अड्डा है। नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर यहीं पर उन्हें लाया जाता है और उसके बाद ये पूरा खेल शुरू होता है। डरा धमकाकर, दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों मामले इसी दरगाह से जुड़े सामने आए हैं। जबरदस्ती दोगुनी उम्र के मुस्लिम पुरुषों से विवाह भी कराने के तमाम केसेस सामने आए हैं। तो यहां पर बैठकर यह धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाया जा रहा है और ऐसे अड्डे न जाने कितने और कहां कहां पर होंगे। कौन चला रहा है धर्मांतरण का यह अड्डा? उस शख्स का नाम जानते हैं? मियां मिट्ठू, खुद को मौलाना कहता है। इतने सारे खास मेहमान भी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? ये हमने जो कहानी सुनाई मासूम बच्चियों की, ये क्या आम बात है पाकिस्तान में? जी सर, ये तो अब आम बात हो गई है। पहले जो था वो बहुत ही अच्छा था पाकिस्तान और सिंध, और जब से ये मियां मिट्ठू आए हैं और ये भरचुंडी शरीफ में सिलसिला शुरू हुआ। आप जानते हैं इनको? नहीं सर, हमने देखते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखते हैं। आप कब आए आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान? 2020 में। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो सारे जो हिंदू वहाँ थे उनके मन में एक डर बैठ गया था कि हम जो है अपने देश चले जाएं, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम तो निकल आए, बाकी जो रह गए हैं वो परेशान हैं बहुत अभी। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह का रैकेट चला रहे हैं? आप में से बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? किस तरह के हालात हैं वहां पर लड़कियों के लिए? चलिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ बोलना नहीं चाहते और जाहिर है पाकिस्तान में बेहद विषम परिस्थितियों का सामना करके वो यहाँ पर आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह का रैकेट जो लोग चला रहे हैं उसके पीछे सोच क्या है? हमारे पीछे बैठे हैं ना बंदर लोग हैं हमारे, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। कौन बैठा है? हमारा बेटा है, भाई है, चाचा है, मामा है, सब बैठे हैं पीछे। वो वहाँ पर है पाकिस्तान में है। तो कहीं उनको कुछ ना हो जाए इसलिए आप लोग नहीं बोलना चाहते। ये एक बहुत बड़ी व्यथा है। देखिए, इतने सारे लोग मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी दुख भरी कहानियां हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते कि कहीं इनके रिश्तेदारों पर कोई एक्शन ना हो जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए लोग अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है ज्यादातर लोग। हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, ये मुल्क बनाया है आपने? ये कहूंगा, मैंने आपकी तकरीर सुनी, मुझे एक लम्हा दीजिएगा। अभी आपके मुहीश साहब थे और चंदा के बारे में बात कर रहे थे। बात ये है कि मुर्गी का चूजा भी कोई नहीं उठा सकता, वो भी चीखे मारता है। एक जवान बच्ची किसी के साथ अगर गई है, अपनी मर्जी से गई है, उसने धर्म चेंज किया है, अब उनकी वालदा देखें, आपका सारा प्रोपेगेंडा झूठ हो जाता है आपकी बातों से, आपके लोगों से, जिन लोगों को आप इंटरव्यू पे बुलाया हुआ है, जिनसे बात कर रहे हैं आप। चंदा की माँ से बात कर रहे हैं, चंदा की माँ कहती है दारुल अमान में छोड़ा है। इसका मतलब है कि वो शादी की है उसने, तो लड़की दारुल अमान से उसके ससुराल वाले उसको लेकर के गए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हमें माओ बहनों, मतलब एक नाबालिग हिंदू बच्ची को अगवा करके उसका धर्म बदलवा दिया जाता है और उसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। इरशाद अहमद खान साहब, आप तो एक जिम्मेदार आदमी हैं। देखें, मुझे सुनेंगे नहीं, मैंने कहा ना, आप सुनेंगे नहीं। हमने प्रोपेगेंडा भरपूर किया पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान नहीं, आपने तो कह दिया कि शादी हुई है, शादी हुई है तो लड़की वापस क्यों आएगी? आप सुन ले, क्योंकि इन्होंने पर्चा किया होगा, बच्ची अपनी मर्जी गई, वापिस आई होगी। दारुल अमान आपके साथ नहीं जाऊंगी तो दारुल अमान भेजा जाता है ताकि उसकी जिंदगी महफूज रहे। देखिए, आप जो कुछ पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे मजहब के लिए गैर इखलाकी बातें लोगों से करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप अपने मुल्क की खैर मनाइए। आप अपने मुल्क में क्या मजहब के खिलाफ यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है इरशाद खान साहब, यही तो खास बात है, यही तो सोच का फर्क है। मजहब के नाम पर जो गलत काम किए जा रहे हैं उसके खिलाफ बात जरूर हो रही है और पूरी दुनिया में हो रही है। सीमा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा, इसी तरह से जस्टिफाई किया जाता है क्या?
हुक्मरानों की तरफ से कि जो हुआ ठीक हुआ, लड़की अपनी मर्जी से चली गई होगी, भले ही नाबालिग क्यों ना हो, लेकिन शादी हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। देखें, ये सीमा हैदर आपकी लड़की, आपकी एजेंट है, ये पाकिस्तान यही चार बातें कह के चुप करा देते हैं। और दूसरी बात, इस्लाम इस्लाम ऐसा नहीं कहता। आप लोग इस्लाम का नाम लेके ऐसा कर रहे हो। आपको भी पाकिस्तान इस्लाम नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो। आप लोग ठीक है सीमा, अपनी बात कीजिए। मुझे वही तो मैं कह रही हूँ, यही तो इनकी बात है। वो मुझे पाकिस्तान नहीं मान रहा, हालांकि मैंने इनसे पहले सिंधी में बात करी थी, अपना एड्रेस भी इनको बताया था। यहाँ सिर्फ वहाँ से बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ बहुत जुल्म होता है। हिंदू औरतों के साथ तो होता ही है, पर इस्लाम का नाम लेके मुसलमान औरतों के साथ भी जुल्म करते हैं ये लोग। हिंदू औरतों के साथ तो है, सरेआम करते हैं वो तो, पर मुसलमान औरतों के साथ भी महजब इस्लाम का नाम लेके ये जुल्म करते हैं। अरे कौन सा 4 पत्नी रखना कौन सा इस्लाम है? 5 मतलब रशीदी साहब जवाब दीजिए। 10 बच्चे एक एक औरत से पैदा करवाना कौन सा इस्लाम के नाम पर महिलाओं पर, औरतों पर जुल्म। मैं भी इसी के इलाज क्या? मेरे 4 बच्चे थे, इसका इलाज तो छोड़ दिया गया। नई जुल्म ही नहीं, नाम इस्लाम का लेते हैं। उसका क्या जवाब दूं मैं? जब ये इस्लाम को मानती ही नहीं, क्या पता 4 पत्नियों का क्या मामला है, 3 पत्नियों का क्या मामला है। ये इस्लाम को मानती तो इनको पता होता। इस्लाम को मानने वालों की तो बात की जो 4 शादियों को जायज ठहराते हैं। इस्लाम में 4 पत्नी की इजाजत शादियों को जायज ठहराते हुए जो अपनी महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं उन्हीं की तो बात इजाजत के साथ औरत अच्छा यहाँ बैठ ऐसा नहीं एक पत्नी होते जबरदस्ती दूसरी पत्नी बड़ी आपको जवाब देने आपत्तिजनक, दीजिए। मैं दे रहा हूँ जवाब, उनसे कहिए चुप रहे। इन्होंने भी एक आपत्तिजनक बात आपत्तिजनक नहीं बोल रही कही। मैं। इस्लाम में ऐसा कहाँ लिखा है कि जो ज्यादा शादी करेगा और ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो सर्वश्रेष्ठ है? गलत इस्लाम कोड कर रहे हैं आप। इस्लाम में आप गलत कोड कर रहे हैं। 7 विवाह करने का अधिकार है। पता नहीं तो इस्लाम पर मत बोलिए। नहीं, आप ये बताएं, मुझे पता है ना, मुझे पता है। हमने हिंदू धर्म को पढ़ा है। इतना अनपढ़ मुझे मत राम जी के कितने पिता थे? इतना अनपढ़ राम जी के कितने पिता थे? मैं भी सब जानता हूँ, कितने पिता थे बताइए? आप ये बताइए, इस्लाम में बताइए, राम जी के कितने पिता थे? आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना। एक मिनट रशीदी साहब, रशीदी साहब, ये एक दूसरे के मजहब पर टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। मजहब के नाम पर जो गलत हो रहा है, मजहब के नाम पर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बात करने का मौका है। थोड़ा सा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं हिंदू धर्म का इलाज क्या? मैं तो इलाज जानना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं है। एक मिनट, जब 3 तलाक की बात हो गई, जब 3 तलाक की बात हो गई, हो गया। ऐसा इस्लाम में कोई इस्लाम की व्याख्या अपने हिसाब से मत करें। सर्वश्रेष्ठ औरतों का नाम इस्लाम की व्याख्या, जिन्होंने 10-10 मर्दों के साथ संबंध बनाए, व्याख्या अपने हिसाब से रशीदी जी मत करिए। फिर भी देवी है, धर्म की व्याख्या धर्म के हिसाब से देखिए जो चर्चा का मुद्दा है उसमें भटकिए मत। शास्त्री साहब एक मिनट, गौरा साहब बैठे हैं इतने सीनियर। सर धर्म सम्मान होते हैं, एक जैसे होते हैं, कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं। आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं इसको स्वीकार कर लीजिएगा। देखिए आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। आपकी कठिनाई धर्म नहीं है, आपकी कठिनाई गरीबी है, महंगाई है, आपकी कठिनाई जंग हो रहा है वहां पर वो है, उससे निपटिए। धर्म में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल सही बात है। और धर्म का मुलम्मा चढ़ाकर हर गलत को जायज ठहराने की ये जो टेंडेंसी है ना, ये सबसे बड़ी वजह है। यहां पर किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं हो रही है, यहां पर बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात हो रही